हेलो फ्रेंड्स, आप सब देखेंगे। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9th का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर प्लांटी या पादप जगत लेकर आया हूं, जो कि आप लोग आज ये देखेंगे कि पादप जगत क्या है। और पादप जगत जो है ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं उस पेड़ पौधों को इसमें शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले इस पादप जगत की विशेषताओं को जानेंगे और पादप जगत के अंदर बहुत बड़े छोटे जो भी पौधे आता है, हर तरह के पौधे इसमें शामिल किया गया है। उस सारे पौधे को जो इसमें उपस्थिति होती है उस सब को जानना है, और कुछ ऐसा पौधा जो इसमें नहीं आता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग जो है ना शुरू से लेके अंत तक बनकर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग इससे कुछ जरूर सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्लांटी लिखा हूँ, प्लांटी या पादप जगत दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे प्लांटी यानी उसकी पादप जगत जो उसकी विशेषता है वो समझेंगे क्या है। तो देखेंगे इस जगत में यूकैरियोटिक यहाँ लिखा है हुआ है यूकैरियोटिक। अरे यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका है, ठीक है ना, जो कि कोशिका अंगक झिल्ली से घिरा रहता है, वैसे पौधे को इसमें शामिल किया गया है। और प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाता है वैसे पौधे को शामिल किया गया है। और कुछ ऐसा पौधा होता है जो बहुकोशिकीय होता है, यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बनाता है, वैसे पौधे को इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ कोशिका भित्ति जो सेलुलोज का बना होता है, बहुत सारा ऐसा पौधा मिलेंगे जो उनका कोशिका भित्ति जो होता है ना वो आपका मिलेगा जो सेलुलोज का बना होता है। और जीवों में ये शामिल किया, मतलब ये सब चीज़ जो है ना इस पादप जगत में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि यूकैरियोटिक जो प्रकाश संश्लेषण करता है और बहुकोशिकीय पौधे जो होता है और कोशिका भित्ति वाला सारे पौधे का नाम हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तब तक यहाँ तक ये समझेंगे कि ये सब पौधे जो होता है इस पादप जगत में शामिल किया गया है। अगला स्टेप में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें हर प्रकार के यानी इस संसार में जितने सारे पौधे हैं सारे पौधों को इसमें शामिल किया गया है। सिर्फ एक सवाल है जिसमें डाइटम आता है, इसका सवाल 4 प्रकार का होता है, लाल सवाल, हरा सवाल, भूरा सवाल, डाइटम। तो उसमें डाइटम छोड़कर बाकी सब सवाल को इसमें शामिल किया गया है। तो ये डाइटम जो होता है इसमें नहीं आता है, बाकी सारे सवाल को शामिल, बाकी हर प्रकार के पौधे को इसमें शामिल किया गया है। और जितने सारे पौधे होते हैं ना सब स्वपोषी होता है, लेकिन कुछ ऐसा पौधा होता है जो स्वपोषी नहीं होता, तो इस वर्ग में उसे न रखकर प्रोटिस्टा और मोनेरा वर्ग में रखा गया है, जो कि इससे हट कर पढ़ना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोग अगले स्टेप में समझेंगे। बाकी यहाँ तक जो हम पादप जगत के जिक्र करना है उसको सबसे बढ़िया से समझना है, तो आप बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसमें देखेंगे इनके भीतर हर एक लाल भूरा शैवाल और मॉन्सेस फर्न ये सब पौधे का नाम है जो इस पादप जगत के अंदर आता है। कुछ ऐसा पौधा मिलेगा जो लाल, हरा, भूरा शैवाल के रूप में होगा और मॉन्स होगा फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म होता है बीज सहित होता है और ऐसा बीज रहित होता है, एंजियोस्पर्म बीज सहित होता है। ऐसे पौधों को इसमें भी शामिल किया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इस सब समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो पौधे होते हैं, पौधे का जो वर्गीकरण होता है वह मुख्यतः इस आधार पर किया गया है कि कुछ ऐसा पौधा होता है जो विकसित होता है और सरल पौधे जड़ तना में विभेदित नहीं होता है। कुछ ऐसा सरल पौधा होता है जो जड़ तना में विभेदित नहीं होता है। और कुछ ऐसा पौधा होता है जिसमें समूहन तंत्र विकसित नहीं होता है, और कुछ ऐसे विकसित पौधे होते हैं जिसमें समूहन तंत्र विकसित होते हैं। जैसे कि समूहन तंत्र को हम लोग कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम विकसित होता है, जो वह विकसित होता है पौधा उसमें मौजूद होता है। कुछ नगबीजी पौधा होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है। कुछ ऐसा पौधा होता है जिसमें आपको बीज नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज धारण किया रहता है,
कुछ ऐसा पौधा मिलेगा जिसका बीज फलों के भीतर विकसित होगा, तो कुछ ऐसा पौधा मिलेगा जिसका बीज नग्नबीजी हो जाएगा, नग्न रहता है। इस तरह से हमारे पादप जगत के अंदर बहुत सारा प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे मौजूद हैं। लेकिन उसको जानने से पहले सटीक करने के लिए पादप शरीर को भी समझना होगा कि पौधे का जो शरीर है वो किस प्रकार से हम लोग विभेदित किए हुए हैं। तो देखेंगे पादप शरीर जो होता है ना, बिना विभेदन के, विभेदन यानी कुछ ऐसा पौधा होगा जिसके शरीर जो होता है ना विभेदित नहीं करेगा, यानी उसको विकास करना नहीं पड़ता है। और कुछ विभेदित शरीर होता है, कुछ ऐसा पौधा मिलेगा जिसको शरीर से विकसित होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वो क्रिएशन करता है। जिसे बिना विभेदन के जो पौधा होता है उसको थैलाफाइटा वर्ग आता है, थैलाफाइटा वाला पौधा जो जानेंगे आगे हम सब बताऊंगा। थैलाफाइटा क्या है, थैलाफाइटा के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है, ये सब के बारे में जानेंगे और आगे। लेकिन पहले समझ लीजिए पादप शरीर का जो वर्गीकरण बनाया गया है किस तरह से बना हुआ है, आप समझेंगे। विभेदित शरीर का मतलब होता है कि ये जो पौधा होगा उसमें कुछ विकास होगा, कुछ चीज का नहीं होगा। जैसे देखिए समूहन तंत्र रहित कुछ ऐसा पौधा आएगा, कुछ ऐसा पौधा आएगा जिसमें समूहन तंत्र रहित होगा, मतलब जो आपको जाइलम और फ्लोएम की जिक्र होता है वो इसमें नहीं पाया जाएगा, ब्रायोफाइटा जैसा है। और समूहन तंत्र सहित कुछ ऐसा पौधा मिलेगा जिसमें समूहन तंत्र सहित हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें किया था। अब इस तरह से देखेंगे ये सहित हो गया तो ब्रायोफाइटा ओनली फॉर इतना ही रहेगा। और समूहन तंत्र जो सहित है वो फिर दो प्रकार का होता है, जैसे देखेंगे बीज रहित और बीज सहित। कुछ ऐसा पौधा जो मिलेगा उसमें बीज रहित मतलब बीज हो भी नहीं करेगा, जिसे टेरिडोफाइटा कहते हैं। और कुछ बीज सहित होता है, जो पौधा बीज सहित होता है वो हो जाता है दो प्रकार के, जिसका नाम है नग्न बीजी और आवृत्ति बीजी। तो नग्न बीजी जो होता है ना, कुछ ऐसा आता है नग्न बीजी जो ओनली फॉर जिम्नोस्पर्म में ही रह जाता है। और जिम्नोस्पर्म क्या है मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक आप पार्ट बाई पार्ट समझें कि इस पादप शरीर का विकास जो है कैसे होता है। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के रूप में हो जाता है जो ओनली फॉर नग्न बीजी, मतलब बहुत छोटा छोटा, ओनली फॉर नग्न बीजी, मतलब अभी थोड़ा लास्ट में बताए थे कि नग्न ही रह जाता है। कुछ ऐसे बीजों का विकास होता है जो फलों के भीतर होता है, और कुछ ऐसा बीज होता है जो नग्न बीजी ही रह जाता है, नग्न ही रह जाता है, जो वही है जिम्नोस्पर्म में। तो इसमें कौन कौन सा पौधा आता है जो आप जानेंगे इसकी विशेषता के हिसाब से आगे देखेंगे। और आवृत्ति बीजी होता है एंजियोस्पर्म होता है, जो ये दो प्रकार होता है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री का मतलब होता है जो बीज जो होता है ना उसके पत्राधार पर ये बताया गया जाता है कि कौन द्विबीजपत्री होता है और कौन एक बीजपत्री होता है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि चना का पौधा को देखेंगे तो उसका बीज होता है द्विबीजपत्री होता है, क्योंकि चना के बीज को फाड़ेंगे तो दो भाग बटेगा। आप आम के भी दे सकते हैं। और एक बीजपत्री मतलब सिर्फ ओनली फॉर एक ही बीज होता है। जैसे धान के पौधे के बीज को देखेंगे तो उसमें ओनली फॉर एक ही बीज हो सकता है, गेहूं के पौधे के बीज को देखेंगे तो उसमें ओनली फॉर एक ही बीज हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बता सकते हैं यहाँ तक आपको कैसा वीडियो लगा। यदि वीडियो मस्त लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।